other major source and sink of carbon. Ocean is another major sink of carbon. So before industrial revolution, ocean contained about 60 times as much carbon as atmosphere and 20 times as terrestrial biosphere. ओशन में जो कार्बन है, ओशन इज द मेजर सिंक ऑफ कार्बन, यानी कि यहाँ से एटमॉस्फेयर से कार्बन स्टोर हो रही है ओशन सिंक में, और ये 60 टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले 60 टाइम मोर कार्बन एटमॉस्फेयर से ओशन में थी, बट नाउ ये परसेंटेज इंक्रीज कर रही है ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मजीद ओशन में एंटर हो रही है, एटमॉस्फेयर में भी एंटर हो रही है, लेकिन हम नेचुरल साइकिल को स्टडी कर रहे हैं कार्बन के, इसीलिए हम नेचुरल फिनोमेना में भी वो करते हैं। सो देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्टिंग कार्बन टू द डिफरेंट डेप्थ ऑफ ओशन। ठीक है, इट इज स्लो कार्बन फ्लक्स, कि ये जो कार्बन फ्लक्स है, इस ओशन का जो प्रोसेस है, ये स्लो कार्बन फ्लक्स कहलाता है। टेरेस्ट्रियल में हमने स्लो कार्बन फ्लक्स भी देखा और फास्ट कार्बन फ्लक्स भी देखा है, दोनों तरह के कार्बन फ्लक्स देखे हैं, लेकिन यहाँ ओशन में हमें मोस्टली स्लो कार्बन फ्लक्स ही नजर आएगा बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ ओशन के डिफरेंट उसकी ओशन की डेप्थ है। सरफेस ओशन भी है, इंटरमीडिएट वाटर भी है, डीप सी है, देन सेडिमेंटेशन। तो यहाँ 3 डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, सोल्यूशन पंप, ऑर्गेनिक पंप एंड काउंटर कैल्शियम कार्बोनेट पंप। इन 3 डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू कार्बन जो है वो मूव कर रही है या एक्सचेंज कर रही है या इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है एटमॉस्फेयर से ओशन में और ओशन से एटमॉस्फेयर में। और कार्बन की जो ट्रांसपोर्टेशन है या कार्बन की मूवमेंट है वो भी 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हो रही है। एक फॉर्म इसकी है डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कार्बन, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन, देन सेकंड इज डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक कार्बन एंड थर्ड इज पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक कार्बन। पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक कार्बन में ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स, पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक कार्बन भी गैसियस फॉर्म में भी हो सकती है, और ठीक है। तो 3 डिफरेंट प्रोसेस हैं जिनके थ्रू कार्बन मूव कर रही है और 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक कार्बन, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन एंड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट इन द फॉर्म कार्बन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट कार्बन, जिसमें डेड ऑर्गेनिक उसमें आ जाते हैं, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स और जो भी चीजें हैं वो आ जाती है, ठीक है। अब सबसे पहला प्रोसेस है सोल्यूशन पंप, इसको हम फिजिकल प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी। तो सरफेस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इंडस्ट्रीज के वेस्ट से आ रही है वो सॉल्युबल होके वाटर में, सरफेस वाटर में जा रही है। इसी तरह से वो सॉल्युबिलिटी बढ़ती बढ़ती वो डिफरेंट डेप्थ तक भी सॉल्युबिलिटी के थ्रू पहुंच रही है, लेकिन बेसिक मेन कंसंट्रेशन उसकी सरफेस पर ही रहती है। अगर फ्रेश है, वाटर कोल्ड है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, और जैसे ही वार्म होगा वाटर तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अगेन सोल्यूशन पंप के थ्रू अगेन ये एटमॉस्फेयर में एंटर होगी, ठीक है। कि अगर वाटर का टेम्परेचर लेस है तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और वाटर टेम्परेचर अगर वाटर कम टेम्परेचर कम है तो कम सॉल्युबिलिटी होगी। इसी तरह से अगर वाटर वार्म हो गया है तो रिलीज एमिशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिसॉल्व हुई थी, और यही डिसॉल्व ये सॉल्युबिलिटी के थ्रू ही ये इंटरमीडिएट तक भी पहुंच सकती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन का जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है तो वो इस सोल्यूशन पंप में ऐसे मूव करता है। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी पंप जो है वो एक्चुअली एक तरह का बफर भी है, कि बफर की फॉर्म में भी ये काम कर रहा है। अब बफर की फॉर्म में कैसे काम कर रहा है कि ओशन जो है दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन, ओशन की जो pH है इट इज 7.9 to 8.5, 7 pH is 7.9 to 8.5, it is slightly alkaline pH. Why it is slightly? Because of dissolved minerals over geological time. जियोलॉजिकल टाइम में जो मिनरल्स इसमें डिसॉल्व हो चुकी है ओशन में वो इसको स्लाइटली अल्कलाइन बनाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, ओशन वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बनाएगी और कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट होके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन या कार्बोनेट आयंस, इस किस्म के आयंस देते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन हो रहा है
plus H2O, it will give H positive, यानी कि कार्बोनिक एसिड बनता है बट इट इज आयनिक फॉर्म, H positive, and bicarbonate which further gives 2H positive plus CO3 2 negative, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है। इसी तरह से एक तो ये रिएक्शन हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव कार्बोनिक एसिड विच डिसोसिएट इनटू द bicarbonate ion and H positive, which then further bicarbonate ion further dissociate into carbonate, और यही कार्बोनेट जो प्रोड्यूस हुए ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर अगेन कार्बोनिक एसिड भी बना देते हैं, और अगेन यही प्रोसेस स्टार्ट होता है कि अगर ये भी हो सकता है CO2 plus H2O and then carbonate ion will give H positive plus CO3 2 negative plus HCO3 bicarbonate, ये रिएक्शन भी हो सकता है, and further this will give 2HCO3 bicarbonate। इस तरह से ये बफर की फॉर्म में काम करता है, जो डिसॉल्व ये सॉल्युबिलिटी पंप है। सॉल्युबिलिटी पंप एक्ट एज अ बफर कि मैनी कार्बोनेट बफर इन्वॉल्व अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। अभी सीरीज ऑफ रिएक्शन चल रहा है कि सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुई, ठीक है, उसने वाटर के साथ मिलकर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में रिएक्ट किया, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी या सॉल्यूशन पंप में, सॉल्युबिलिटी पंप या सॉल्यूशन पंप में 3 फॉर्म्स में कार्बन जो है वो साइकिल चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन साइकिल मूव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक कार्बन पंप। ऑर्गेनिक कार्बन पंप, अब ऑर्गेनिक कार्बन पंप जस्ट सरफेस तक लिमिटेड नहीं, सरफेस से जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई है उससे जो ओशन के प्लांट हैं, इंटरमीडिएट वाटर में जो प्लांट्स हैं, जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपनी एनर्जी फूड बनाने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेंगे, और रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिलीज हो जाएगी रेस्पिरेशन के थ्रू। तो डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक की फॉर्म में ये आ जाता है ऑर्गेनिक पंप जो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेटेड टू ऑर्गेनिक मैटर इन फोटोसिंथेसिस, और इसका कुछ पार्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होता है वो ये भी हो सकता है कि जो प्लांट्स या जो भी एनिमल्स वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस से जिन प्लांट्स ने एनर्जी प्रोवाइड की, फूड बनाई है, उन प्लांट्स को एनिमल जो ओशन में हैं वो एक्वेटिक लाइफ यूज करें, और वो उसको जब वो डेड हो तो डेप्थ में आके अगेन मिनरल वो करें, और वो जो रीमिनरलाइजेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन ओशन से एमिट करते हैं। एक तो रेस्पिरेशन के थ्रू एमिशन होगी, दूसरी रीमिनरलाइजेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगी। एंट्री उसी तरह से कि सरफेस की जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व, सो इसमें डिसॉल्व इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये इसमें फोटोसिंथेसिस में तो वैसे ही फ्लक्स जो है वो आपका आ गया फास्ट फ्लक्स, ठीक है, फास्ट कार्बन फ्लक्स इन्वॉल्व है, और जो डेड्स का अगेन रीमिनरलाइजेशन हो के कार्बन जो है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो या जो भी प्रोसेस हो उसमें फास्ट फ्लक्स स्लो कार्बन फ्लक्स इन्वॉल्व होता है। अब इसके साथ साथ काउंटर कैल्शियम कार्बोनेट पंप भी आ जाता है। अब काउंटर कैल्शियम कार्बोनेट पंप क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट एंड सिलिकेट शेल्स। कैल्शियम, ये जो काउंटर कैल्शियम कार्बोनेट पंप है इसमें कार्बोनेट और सिलिकेट शेल्स बनते हैं, और जो आयंस आर यूज्ड बाय, और ये जो कैल्शियम आयंस और सिलिकेट आयंस है ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं डाइरेक्टर्स जो सिलिका
secreting का है ऑर्गेनिजम्स, डायटम्स जो है दैट secrete सिलिका, एंड कोकोलिथोफोराइड्स इट्स secrete कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम secrete करते हैं और सिलिका जो है वो डायटम्स secrete करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सरफेस से सॉल्युबिलिटी के थ्रू या फोटोसिंथेसिस के थ्रू इस तरह से सरफेस से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास कार्बोनेट्स भी बन रहे हैं, बाइकार्बोनेट भी बन रहे हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगी और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, तो वो बना देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स इस तरह से बनती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स बन गई, और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। अगेन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनने का प्रोसेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज भी हुई, कार्बोनेट आयंस की जो फॉर्मेशन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम भी हुए। ठीक है, तो अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनने का प्रोसेस है उसमें कैल्शियम जब शेल बनेगा तो प्रोडक्ट उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका जो शेल है, कैल्शियम शेल या सिलिका शेल्स हैं, उनके प्रोडक्ट में कैल्शियम वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होगी। तो इस तरह से ये पंप जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम कार्बोनेट पंप या सिलिका शेल्स का जो पंप है वो मूव करता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम जो कैल्शियम कार्बोनेट पंप देखें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो रही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का प्रोसेस है ये सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर भी इफेक्ट डालता है। अच्छा, ये तो था ओशन प्रोसेस कि ओशन में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है और 3 ही फॉर्म्स इन्वॉल्व है। 3 प्रोसेस कौन से? सोल्यूशन पंप, ऑर्गेनिक पंप एंड काउंटर कैल्शियम कार्बोनेट पंप। ठीक है, सोल्यूशन पंप जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल फिनोमेना सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है, और बाकी दो जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, वो बायोलॉजिकल उस पर डिपेंड कर रहा है। और 3 फॉर्म्स में ही कैल्शियम यहाँ सर्कुलेट कर रहे हैं। इट dissolved inorganic carbon, dissolved organic carbon and dead fossil fuels कह लें या dead rich कह लें या कुछ भी इसको कह लें, तो इस फॉर्म में मूव कर रही है कैल्शियम। अब जो है सोल्यूशन पंप उसमें इनऑर्गेनिक कार्बन भी इन्वॉल्व है, और कैल्शियम कार्बोनेट में भी इनऑर्गेनिक कार्बन इन्वॉल्व है, और ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और फॉसिल फ्यूल्स कंजम्पशन इन सारे उसमें ऑर्गेनिक पंप काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ओशन